नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के विषय में और लगभग हम अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जानकारियों पर बातें कर चुके थे। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हमारे पास बची हुई थी, तो बात करते हैं अफ्रीका की नदियों के विषय में। अफ्रीका की नदियां, ठीक है। और अफ्रीका की नदियों में अगर बात करें तो ऐसी नदियों में हमें सबसे पहले साथियों एक नदी मिलती है। नदी का नाम है ओल्टा नदी। कौन सी नदी? इस ओल्टा नदी के विषय में बात करें तो इस नदी का उद्गम सफेद, लाल और ग्रीन ओल्टा के नाम से होती है। किसके नाम से होती है? सफेद, लाल और ग्रीन ओल्टा नदियों के नाम से होती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा ही फिर आगे जाकर ओल्टा के नाम से जानी जाती है। जो कि इसके उद्गम के बारे में बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना, इस नदी का जो उद्गम होता है वो बुर्किना पासो, यहाँ पर आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसी बेल्ट को कहा जाता है बुर्किना पासो का पठार। क्या कहा जाता है? बुर्किना पासो। और इस बुर्किना पासो के पठारी भाग से एक नदी होकर निकल रही है। इस पठार का नाम तो क्या है साथियों? तो आपका आंसर होगा बुर्किना पासो। ये जो पठारी भाग है इसे कहा जाता है बुर्किना पासो पठार, जो बुर्किना पासो में है। और इस बुर्किना पासो के पठार से तीन जलधाराएं निकलती है, सफ़ेद, लाल और ग्रीन ओल्टा। ये तीनों जलधाराएं एक दूसरे से मिलकर ओल्टा नदी का निर्माण करती है, जो कांगो गणराज्य में होते हुए गिनी की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर ये जो खाड़ी हमें नजर आ रही है इसे ही क्या कहा जाता है? गिनी की खाड़ी में जाकर ये अपना क्या करती है? मुहाना बनाती है। नदी का नाम क्या है साथियों? ओल्टा नदी, जिसका उद्गम सफ़ेद, लाल और ग्रीन ओल्टा के नाम से होता है। ये दोनों नदियाँ, ये तीनों जलधाराएं मिलकर ओल्टा का निर्माण करती है। इस ओल्टा नदी पर कांगो में एक बांध अवस्थित है। इसी बांध को कहा जाता है अकोसाम्बो बांध। और इस अकोसाम्बो बांध के बारे में बात करें तो इस अकोसाम्बो बांध के पश्चात या अकोसाम्बो बांध के निर्माण के बाद में यहाँ पर ये एक झील बनती है। इसी झील को कहा जाता है ओल्टा झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है। तो ये जो बांध है, इसी बांध को तो आप किसके नाम से जानते हो? बांध तो किस नाम से जाना जाता है? तो अको सांबो। अको साबो सांबो बांध। और इस बांध के पीछे यहाँ पर जो झील बनती है उसी झील को हम किसके नाम से जानेंगे? तो आपका आंसर होगा ओल्टा झील। ओल्टा झील। और ये ओल्टा झील कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा घाना। कहाँ पर है? घाना में, जो कि यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है। ऐसी नदियों में साथियों बात करते हैं तो एक और नदी आपको मिलती है। नदी का नाम है नाइजर नदी। लेकिन उससे पहले अगर इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम हो रहा है वो किसके नाम से होता है? तो आपका आंसर होगा वाइट
रेड और ग्रीन ओल्टा के नाम से कहाँ से निकलते हैं? नाम से बुर्किना पासो, बुर्किना पासो पठारी भाग, पठारी बुर्किना पासो का पठारी भाग से निकलती हैं। ठीक है। प्रवाहित कहाँ कहाँ पर होती है? तो प्रवाह कहाँ कहाँ होती है? ये बुर्किना पासो, ठीक है। और बुर्किना पासो के बाद अगर बात करते हैं तो बुर्किना पासो के बाद ये निकलती है घाना। कहाँ से निकलती है? घाना। और ये मुहाना कहाँ बना रही है? तो गिनी की खाड़ी में। ठीक है। और इस नदी पर जो बांध है वो कौन सा है? अको सांबो बांध। और इस बांध के पीछे निर्मित झील को किसके नाम से जानते हैं? तो ओल्टा झील के नाम से। ठीक है। तो अकोसाम्बो बांध द्वारा निर्मित जो झील है, इसी झील को क्या कहा गया है? ओल्टा झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विश्व की सबसे बड़ी क्या है ये? मानव निर्मित झील। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी नदियों में एक और नदी मिलती है साथियों हम लोगों को। नदी का नाम है नाइजर नदी। और नाइजर नदी के बारे में बात करें तो नाइजर नदी का उद्गम यहाँ पर हमने एक पठारी भाग के बारे में बात की थी। इसी पठारी भाग को कहा जाता है फाउटा जालोन का पठार, या इसे कहा जाता है गिनी उच्च भूमि क्षेत्र। और इस गिनी उच्च भूमि क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो इसमें एक पर्वत हम लोगों ने देखा था। इसी पर्वत को कहा गया है लोमा पर्वत। क्या कहा जाता है? लोमा पर्वत। ठीक है। तो ये जो पर्वत है इसे ही क्या बोलोगे? लोमा पर्वत। और ये जो लोमा पर्वत है ये कहाँ पर है? गिनी में। तो इस नाइजर नदी का उद्गम लोमा पर्वत के गिरिपदीय भागों से होता है। यहाँ से ये सबसे पहले तो साथियों गिनी में प्रवाहित होती है। गिनी में प्रवाहित होते हुए ये माली में आ जाती है। माली से नाइजर और नाइजर से नाइजीरिया के रास्ते गिनी की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है। साथियों यह गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टे का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये जो नदी है ये है कौन सी? नाइजर नदी। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी भी इसे माना जाता है। इस नदी क्षेत्र में या इस नाइजर नदी के बेसिन में ताड़ के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़ के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे ताड़ तेल की नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो नदी है हमारे पास, इसी नदी को किसके नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगी नाइजर नदी। कौन सी है ये नदी? का नाम क्या है साथियों इसका? नाइजर नदी, जिसे ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। वहीं इन नदियों में बात करें तो ये कौन सी थी हमारे पास? ओल्टा नदी। क्या नाम है इसका? तो ये है ओल्टा नदी। ठीक है। ऐसी नदियों में साथियों एक और नदी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। नदी का नाम है कांगो नदी। इसी कांगो नदी को, वहीं ये जो नाइजर नदी है इस नाइजर नदी को
जोलीबा नदी भी बोला जाता है। किसके नाम से भी जानते हैं नाइजर को? तो आपका आंसर हो जाएगा जोलीबा। नाइजर तो ये जो नदी है हमारे पास, इसे ही क्या कहा जाएगा? नाइजर नदी, या इसी नाइजर नदी को जोलीबा नदी भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? जोलीबा नदी भी कहा जाता है। ठीक है। ऐसी नदियों में अगर बात करें तो ऐसी नदियों में एक और नदी मिलती है हमें, कांगो नदी। और इस कांगो नदी के विषय में बात करें तो कांगो नदी का उद्गम कटंगा के पठार से होता है। कहाँ से होता है? तो ये जो पठार है ये है कटंगा का पठार। ठीक है। और इस कटंगा पठार से, नाम क्या है साथियों पठार का? तो आपका आंसर हो जाएगा कटंगा का पठार। तो ये जो पठार है इसी पठार को क्या बोलोगे? कटंगा पठार। और कहाँ पर है ये? तो कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस कटंगा पठार से एक जलधारा होकर निकलती है, या ये जो मुख्य जलधारा है, इसी मुख्य जलधारा को कहा जाता है लुआलाबा नदी। क्या कहा जाता है इस नदी को? तो ये हो जाएगी आपके पास लुआलाबा। लुआलाबा नदी। इस लुआलाबा नदी अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर, लुआलाबा अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। और इसी को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाती है, तो ये जो नदी आ रही थी ये तो है कौन सी? लुआलाबा। और ये लुआलाबा अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर कांगो नदी का निर्माण करती है। इसी कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह कांगो गणराज्य में प्रवाहित होते हुए वी आकार में, सॉरी, दक्षिण की ओर मुड़ती है और कांगो राज्य में होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कांगो नदी। नदी का नाम क्या है इसका? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो नदी है इसी नदी को आप क्या बोलोगे? कांगो। ठीक है। देखो यहाँ से ये जो नदी निकल रही है, इस नदी को तो किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लुआलाबा। लुआलाबा नदी। ठीक है। जो अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर जिस नदी का निर्माण करती है उसे कहा जाता है कांगो। और इसी कांगो नदी को जायरे भी कहा जाता है। तो आप नदी क्या हो गई ये? कांगो जायरे। कौन सी नदी है ये? कांगो जायरे। ठीक है। इस कांगो जायरे के विषय में बात करें तो एक तो इसके विषय में आपको याद रखना है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। दूसरी चीज, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, कांगो
बेसिन में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं इस कांगो नदी के बारे में बात करें तो कांगो नदी पर विश्व प्रसिद्ध ईगा परियोजना संचालित की जा रही है। तो ये जो डैम यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी डैम को बोला जाता है ईगा बांध। कौन सा बांध? ईगा बांध का निर्माण किया जा रहा है। ईगा बांध जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन यह विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। वहीं इस नदी के बारे में बात करें तो यह दो जलप्रपातों का निर्माण करती है जिनका नाम है लिविंगस्टोन और स्टेनले। कौन कौन से जलप्रपात बना रही है ये? तो एक तो हो जाएगा आपके पास लिविंगस्टोन और स्टेनले। तो ये जो जलप्रपात है ये तो है स्टेनले, और यहाँ पर हम बात करें तो ये है लिविंग स्टोन जलप्रपात। ठीक है, तो इस तरीके से यह दो जलप्रपातों का निर्माण करती है जिनके नाम क्या है? लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ऐसे ऐसी नदियों में अगर बात करें तो ऐसी नदियों में हमें एक और नदी मिलती है। नदी का नाम है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज। और ऑरेंज नदी के विषय में चर्चा करें तो ऑरेंज नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से होता है। कहाँ से होता है भाई? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से होता है। तो ये जो मान के चलेंगे हमारे पास इसी नदियों में साथियों हमें एक और नदी देखने को मिलती है। नदी का नाम क्या है? देखो यहाँ पर ये है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका। और इस दक्षिणी अफ्रीका में हम बात करते हैं, एक तो मिलती है हमें जाम्बेजी नदी और एक मिलती है हमें ऑरेंज नदी। तो सबसे पहले हम जाम्बेजी नदी के बारे में बात करें तो जाम्बेजी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो यहाँ पर हमने ये एक पठार पढ़ा था, इसी पठार को जो कि कहाँ पर है? अंगोला में। कहाँ पर है ये? अंगोला। और इसी पठार को आप किसके नाम से जानते हो? बी पठार। क्या कहा जाता है इस पठार को? बी पठार। इस बी पठार अंगोला से ये नदी निकलती है। इसी नदी को बोलोगे आप ऑरेंज नदी। जो सबसे पहले तो अंगोला, कहाँ पर? अंगोला। और अंगोला के बाद जाम्बिया। देखो यहाँ पर ये जो देश देख रहे हो इसे बोलोगे आप, कौन सा देश है ये? जाम्बिया। ठीक है, इधर अगर बात करते हैं तो ये मिलता है हमें बोत्सवाना। ये जो देश है इसे बोला जाता है नामीबिया। कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया के बाद अगर बात करें तो ये है जिम्बाब्वे। कौन सा ये? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे के बाद इधर ये जो देश देख रहे हो इसे बोला जाता है मोजाम्बिक। ठीक है, और ये जो नदी आ रही है इसी नदी को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जाम्बेजी नदी। देखो जाम्बेजी नदी सबसे पहले तो बीपठार अंगोला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जो देश है इसी देश को क्या कहा गया है? अंगोला। ठीक है,
अब देखो यहाँ से यह सबसे पहले तो अंगोला, अंगोला से जाम्बिया, और जाम्बिया से जब ये आती है तो फिर यह आप देख रहे हो नामीबिया और जाम्बिया की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बना रही है? नामीबिया और जाम्बिया की सीमा बनाती है। इसके बाद में फिर यह बोत्सवाना और जाम्बिया की सीमा के रास्ते गुजरती है। सबसे पहले जाम्बिया नामीबिया, उसके बाद में जाम्बिया और बोत्सवाना, उसके बाद आप देख रहे हो यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाते हुए मोजाम्बिक के रास्ते मोजाम्बिक चैनल में जाकर मुहाना बनाती है। तो ये जो चैनल है इसे ही क्या कहा जाता है? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, यहाँ पर आकर ये अपना क्या करती है? मुहाना बनाती है। नदी का नाम तो क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसी नदी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। ठीक है, देखो जाम्बेजी नदी के विषय में बात की जाए तो यह विश्व के अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजर रही है। कितने देशों से गुजरती है? 6 देशों से। नदी का नाम क्या है? तो इसी नदी को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है जाम्बिया नदी। क्या नाम है इसका? जाम्बिया नदी। 6 देश, जो सबसे पहले तो अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ठीक है, इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध एक बांध बना हुआ है। इसी बांध को कहा जाता है साथियों करीबा बांध। क्या नाम है इस बांध का? करीबा बांध, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ऐसी नदियों में साथियों एक और नदी पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पर्वत के विषय में बात की थी। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ड्रैकन्स बर्ग। क्या कहा जाता है इसे? ड्रैकन्स बर्ग पर्वत। ड्रैकन्स बर्ग पर्वत। ठीक है, और इस ड्रैकन्सबर्ग से एक नदी होकर निकलती है, जो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका से फिर यह साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बॉर्डर बनाते हुए, किसकी बॉर्डर बनाते हुए यह अटलांटिक महासागर में जाकर मुहाना बना लेती है। इसी नदी को कहा जाता है साथियों ऑरेंज नदी। क्या कहा जाता है? ऑरेंज ऑरेंज नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नदी है ये है ऑरेंज। कहाँ कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद हम बात करें तो नामीबिया की सीमा बनाती है। वहीं इसकी एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। इसी नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर है वाल नदी। क्या कहा जाता है? वाल नदी। ठीक है, यह हुई ऑरेंज नदी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऐसी नदियों में साथियों हमें एक और नदी मिलती है। नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी का उद्गम क्रोकोडाइल और यह अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर लिम्पोपो का निर्माण करती है। मूल रूप से ये प्रारंभ में क्रोकोडाइल के नाम से जानी जाती है। लिम्पोपो अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले उत्तर की ओर चलती है, जो कि फिर यह आप देख पा रहे हैं
बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की बॉर्डर बनाते हुए फिर जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाने लग जाती है, और यहाँ के से आगे बढ़ती है तो ये मोजाम्बिक में होते हुए हिंद महासागर में जाकर अपना मुहाना बना रही है। क्योंकि इधर आपको पता है ये जो महासागर है ये कौन सा है, हिंद महासागर में जाकर ये क्या करती है, मुहाना बनाती है। इसी नदी को किसके नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। और ये नदी आप देख रहे हो प्रारंभ में तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच, के बाद में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा बनाती है। वहीं यह मकर रेखा को, किसको, मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ये तो हुई साथियों कौन सी नदी, तो आपका आंसर होगा लिम्पोपो नदी। आगे बढ़ते हैं। ऐसी नदियों में ऐसी नदियों में साथियों अगर बात करें तो ऐसी नदियों में हम अगले नदी पर बात करते हैं। नदी का नाम है साथियों क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो ऐसी नदियों में अगर बात करें तो ऐसी नदियों में हमारे सामने एक और नदी निकल कर आती है। नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, और इस नील नदी के बारे में बात करें तो आप ये मानकर चलेंगे हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप, और इस अफ्रीका महाद्वीप से जो नील नदी होकर निकलती है, इसके विषय में बात की जाए तो अफ्रीका में हमने यहाँ पर ये एक झील पड़ी थी। इसी झील को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर है विक्टोरिया झील। कौन सी झील, तो ये जो झील है इसी झील को आप क्या बोलोगे, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील। ठीक है, इस विक्टोरिया झील और इथोपिया में हमने एक और झील के बारे में बात की। तो ये जो झील है इसे कहा जाता है टाना झील। क्या नाम है इस झील का, टाना झील। ठीक, इस टाना झील से एक जलधारा होकर निकलती है। इसी जलधारा को किसके नाम से जाना जाता है, तो ये है नीली नील। क्या बोला जाता है इसे, नीली नील। ठीक, वहीं इस विक्टोरिया से एक और जलधारा होकर निकलती है। इसे कहा जाता है वाइट नील। वाइट नील। ठीक है, तो ये जो जलधारा निकल रही है इसी जलधारा को क्या कहा गया है, वाइट नील, सफ़ेद नील, और ये है ब्लू नील। और इस तरीके से यह दोनों एक दूसरे से सूडान की राजधानी खार्तुम में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, तो इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ पर हो रहा है, तो आपका आंसर होगा खार्तुम। और एक खार्तुम क्या है, तो सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ से इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा गया है? नील कहा जाता है। जो सबसे पहले सूडान और सूडान के रास्ते मिस्र और मिस्र में जाने से पहले यह यहाँ पर डेल्टे का निर्माण करती है और इनके डेल्टे पर एक बंदरगाह स्थित है जिसे कहा जाता है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, जिसे आप सिकंदरिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हो। ठीक है। वहीं इस नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी पर मिस्र में एक बांध बना हुआ है। इसी बांध को कहा जाता है आसवान बांध। कौन सा है? आसवान बांध। और इस आसवान बांध के द्वारा यहाँ पर इस तरीके से ये जो झील बनी है नील नदी पर, इसी झील को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नासिर झील। क्या नाम है इसका? नासिर झील। ठीक है। तो ये हो गई कौन सी झील? नासिर झील। वहीं ये जो नील नदी है, इस नील नदी के प्रवाह क्षेत्र में यह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। और इसी दलदली क्षेत्र को साथियों स्थानीय भाषा में सूड़ कहा जाता है। तो सूड़ क्या है यहाँ पर? तो आपका आंसर होगा नील द्वारा निर्मित दलदली क्षेत्र। नील नदी द्वारा निर्मित दलदली क्षेत्र। ठीक है। वहीं नील, जिसके विषय में आप जानते हो, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है साथियों? विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील। ठीक है। ये हुई अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। आज के लिए इतना ही साथियों। ये था हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विषय में। कौन से महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद।